अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करेंगे इस डिवाइस का जो कि वाईफाई डोंगल भी कहलाती है और ये लगती है आपके सोलर इन्वर्टर सिस्टम्स में, तो ये उसको वाईफाई इनेबल कर देती है। इसमें कुछ बातें हैं, कुछ मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं जो मैं सबसे पहले एड्रेस करना चाहूँगा। लोग ये समझते हैं, एक तो ये सबसे पहले कि इसको वाईफाई डोंगल कहते हैं। इसका जो एक्चुअल नाम है, जो करेक्ट नाम है, वो है डाटा लॉगर। और वाईफाई डोंगल इसको कहना मुनासिब नहीं है क्योंकि वो उसका फिर पर्पस डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो है ये डाटा लॉगर डिवाइसेस कहलाती हैं। और सेकंड जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि, और मेरे जहन में भी ये मिसकंसेप्शन था कि ये डिवाइस जब मैं मंगवा के इंस्टॉल कर लूँगा अपने सोलर इन्वर्टर के अंदर तो आई वुड बी एबल टू डू चेंजेस ऑन द फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम माय मोबाइल। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा इसका जो ओरिजिनल नाम है डाटा लॉगर, तो इसका मेन मकसद जो है वो डाटा को लॉग करना है, यानी उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन करना। इस डिवाइस से आप किसी भी किस्म की सिस्टम में, इन्वर्टर सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, किसी चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते, किसी चीज़ को अपडेट नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप ये समझते हैं, जैसे मैं समझ रहा था कि मैं ये जब डिवाइस इंस्टॉल कर लूँगा तो मैं रिमोटली बैठ के अपने मोबाइल से बड़ी आसानी से जो है वो अपने सिस्टम में चेंजेस कर लूँगा, उसका मोड चेंज कर लूँगा, उसके लेवल्स चेंज कर लूँगा, करंट लेवल्स, इनपुट लेवल एंड व्हाट नॉट। लेकिन ये डिवाइस सिर्फ रीड ओनली काम करती है, सिर्फ डाटा जो लॉग होता है उसको आपको दिखाती है, और उसका डाटा ये बेसिकली एग्रीगेट करती है। और फिर इसकी जो ऐप है जो आप अपने iOS या एंड्रॉयड सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, वो ऐप आपको उस डाटा को मुख्तलिफ हेल्पफुल चार्ट्स के थ्रू और विजुलाइजेशन के थ्रू आपको वो दिखा देगी। जो मोस्ट करंट डाटा का जो स्नैपशॉट रीडिंग इसने रखी हुई होगी वो भी आपको दिखा देगी कि इस वक्त करंट स्टेटस ये है, और जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको भी आपको चार्ट्स और नल्स के थ्रू दिखा देगी। सो ये तो मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया। अच्छा, ये डिवाइस जो है ये मैंने ऑर्डर की है फ्रोनस को मैंने डायरेक्ट कॉल की थी उनके कॉल सेंटर पे। उन्होंने मुझे कुछ नंबर दिए, उन नंबर पे मैंने रीच आउट किया और फिर मैंने उसका कि मुझे डिवाइस चाहिए। इस डिवाइस की कॉस्ट है 6,500 रुपये। ये वाईफाई डाटा लॉगर है और ये विद इन 2 डेज़ जो है ये आपको थ्रू लेपर्ड्स जो है वो कोरियर कर देंगे। और जो कोरियर की फ़ीस है वो 350 है। तो अंडर 7,000 में 6,500 की है और 350 की आपको लाहौर में, बाय द वे, फिरोनस का मेन ऑफिस है और मैंने यहाँ इसको कराची में डिलीवर करवाया था तो मेरे 350 पड़े थे। तो दिस इज़ हाउ आई गेट इट। ये बॉक्स पैक मेरे पास इस तरह से आया है और छोटा सा पैक है। इसको जो है वो जब मैंने ओपन किया है तो इसके अंदर एक ये RJ45 का केबल कनेक्टर है, जिसका एंड जो है, दूसरा वाला एंड, वो कुछ इस तरह का है। और फिर ये इसके अंदर से डिवाइस है और ये इसकी बुकलेट है। इस बुकलेट के अंदर जो है वो आपको इसकी जो ऐप है, बोथ एंड्रॉयड और iOS दोनों की जो है वो ऐप के जो है वो QR कोड्स हैं। और फिर इन्होंने ये इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका बताया कि किस तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करना है और किस तरीके से आपने इसको माउंट करना है। इसका जो RJ45 है वो सिस्टम में लग जाएगा, इन्वर्टर सिस्टम में, और ये डिवाइस जो है वो यहाँ पे इससे वाईफाई सिग्नल्स जो हैं वो कनेक्ट होंगे। तो ये इसकी इंस्टॉलेशन गाइड है और ये गालिबन चाइनीज़ लैंग्वेज है और सेम। तो
इसको संभाल के रखिएगा क्योंकि ये इसमें स्टेप्स जो हैं वो सारे मेंशन हैं कि हाउ यू गोइंग टू कनेक्ट इट। अच्छा जी, ये जो है इनकी डिवाइस है और इसके अंदर ये डिवाइस है इनकी। अच्छा, ये वाला जो एंड है ये इसमें लगेगा, ये इसके एलईडी या समझे लाइट्स हैं, पावर, कम्युनिकेशन, नेटवर्क और सर्व, ये हो गया। और बाकी इसमें ये इसका एंटेना है सॉर्ट ऑफ, ये लग गया इसके अंदर। और फिर इसमें कुछ स्क्रूज हैं मेरे ख्याल में कि अगर आप इसको कहीं फिक्स माउंट करना चाहें तो वो स्क्रूज आप यहाँ पे लगा दें। अब इसको जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं और ये एंटेना मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। ये वाला जो एंड है ये आएगा इसके यहाँ पे लाइक दिस। एक चीज़ जो बड़ी अजीब सी है वो आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो स्क्रू का जो लेग है ना वो यहीं ख़त्म हो गया है, तो इसको आप कितना ही आगे पीछे क्यों ना कर लें डजंट हैव एनी इम्पैक्ट। तो इन दो का मुझे समझ नहीं आया, उसमें निकाल के भी रख दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। तो अब या तो मुझे शॉप से जाके कोई ऐसा स्क्रू लेना पड़ेगा जो इसको मैं निकाल के और फिर उसकी जगह वो लगाऊं और वो एटलीस्ट इतना लंबा ज़रूर हो उसका लेग कि वो आगे इसके इस एंड तक पहुंच जाए। किस एंड तक? इस एंड तक, ताकि ये प्रॉपर्ली सिक्योर हो जाए। अभी ये अपनी पूरी एंड पे आने के बाद भी इसको टच भी नहीं कर रहा है, तो ये एक फ्लॉ है बहरहाल इसके अंदर। ये जो फ्रोनस है ये इसको देखना चाहिए कि ये इन्होंने क्यों ये फॉल्ट इसमें रखा है। इसका कोई अदरवाइज़ मकसद नहीं है और ये इसको बिल्कुल भी सेफली जो है ना वो इसके साथ अटैच नहीं है। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं या इसको किसी भी किस्म की झटका वटका लगता है तो इसके लूज़ होने का भी ख़तरा है। वैसे तो ये इसके साथ अच्छा इंटैक्ट हो जाता है, लेकिन बहरहाल अगर ये इसके प्रॉपर स्क्रूज लग जाता तो ये अच्छा इंटैक्ट हो जाता। तो ये इसके साथ लगेगा और बाकी जो है इसका जो दूसरा एंड है वो है RJ45 कम्युनिकेशन कनेक्टर, और ये जो है वो हमारे सिस्टम में लग जाएगा। अच्छा जी, ये मेरा सिस्टम लगा हुआ है फ्रोनस PV3200 और ये इसकी DP बॉक्स है और ये डिवाइस जो है इसका एक एंड मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। और अब इसको जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका दूसरा एंड आपने कहाँ कनेक्ट करना है। ये इसकी साइड में आप आएंगे तो साइड में आप देख सकते हैं ये कम्युनिकेशन पैनल जो है ना, कम्युनिकेशन पोर्ट इन्होंने यहाँ दी हुई है। इस कम्युनिकेशन पोर्ट में ये जो ये वाला RJ45 कनेक्टर वाला एंड है ये जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप जो है वो इसके अंदर डाल के और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो जो टक करके आवाज़ आएगी। अब ये कनेक्ट हो गया। ये कनेक्ट कर लेने के बाद इसको आप जो है वो मैं तो फ़िलहाल इसको यहाँ पे ऐसे लटका दिया है टेस्टिंग के लिए, लेकिन आप इसको जो है वो कहीं पे भी रख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर कोशिश करिए, इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में मेंशन है कि इसको ये जो डिवाइस है इससे थोड़ा सा दूर रखें, बहुत ही क्लोज़ ना रखें, थोड़े से फासले पर रखें। दिस मच डिस्टेंस इज़ गुड इनफ, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे फिर जो है वो इंटरप्शन हो सकती है। तो चलें जी, अब इसकी ऐप जो है वो इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करके जो है वो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं।
तो आप आ जाएँ जनाब मोबाइल पे और आप अपने वाईफ़ाई नेटवर्क खोल लें। यहाँ पे आपको एक नया वाईफ़ाई नेटवर्क नज़र आएगा जो QE से स्टार्ट हो रहा है। ये अगर यहाँ नज़र आ रहा है तो ये इस बात की गारंटी है कि आपने जो डिवाइस कनेक्ट की है डाटा लॉगर डिवाइस अपने सोलर इन्वर्टर सिस्टम से, वो सही कनेक्ट हो गई है और वो वाईफ़ाई सिग्नल जो है वो जनरेट कर रही है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अगर QE से स्टार्ट होने वाला कोई वाईफ़ाई नेटवर्क आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी डिवाइस सही कनेक्ट नहीं हुई है। लिहाजा आप दोबारा जाइए और मेक श्योर कीजिए कि सारे कनेक्शन सक्सेसफुल हो गए। जब ये यहाँ पे नज़र आ जाए तो फिर आप जो है वो इसको कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप जो हैं वो चले जाइए प्ले स्टोर के ऊपर और प्ले स्टोर के ऊपर जाके आप सर्च कीजिए स्मार्ट ESS ऐप। ये वो ऐप है जो आपने इंस्टॉल करनी है, दिस वन विद ग्रीन एंड ब्लू लोगो। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है। मेरा चूँकि एंड्रॉयड फ़ोन है लिहाजा मैं एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर पे आया हूँ। अगर आप आईफोन पे हैं तो आप एप्पल के प्ले स्टोर के ऊपर जाके स्मार्ट ESS ऐप सर्च करेंगे और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब इंस्टॉलेशन आपकी हो जाए और आप इस ऐप को ओपन कर लें तो फिर आप यहाँ पे टूल बॉक्स को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपको लोकल मॉनिटरिंग BLE नेटवर्क वाईफ़ाई नेटवर्क नज़र आ रहा है। वाईफ़ाई नेटवर्क को आप क्लिक करें। जब आप वाईफ़ाई नेटवर्क को क्लिक करेंगे तो आप ऊपर टॉप पे देखिए जहाँ वाईफ़ाई सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड। इसलिए कि अभी आप जो वाईफ़ाई डाटा लॉगर डिवाइस है उससे आप कनेक्ट नहीं है, लिहाजा ये यहाँ नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। और उससे कनेक्ट करने के लिए ये जो इन्होंने यहाँ डिस्क्रिप्शन शो की है, प्लीज़ एंटर द वाईफ़ाई लिस्ट इंटरफेस ऑफ द मोबाइल फ़ोन टू सेलेक्ट द डाटा लॉगर टू बी कनेक्टेड, क्लिक ऑन सिस्टम कनेक्शन। आप सिस्टम कनेक्शन को क्लिक करें, ये वाईफ़ाई के इंटरफेसेस आपके सामने खोल देगा। QE वाले वाईफ़ाई जो स्टार्ट हो रहा है इसको आप क्लिक करें, ये कनेक्शन करने की कोशिश करेगा। इसका ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। वो जो आपका मैनुअल है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो वो आप यूज़ करें। मेक श्योर आप उस पासवर्ड को बाद में चेंज कर लें ताकि आपका सिस्टम जो है और ये वाईफ़ाई नेटवर्क जो है सिक्योर रहे। इसको फ़िलहाल ऑलवेज़ कनेक्ट कर दें। अब आप देख सकते हैं कि ये QE वाले नेटवर्क से आपका मोबाइल कनेक्ट हो गया है, बिकॉज़ ये जो QE वाला डाटा लॉगर का वाईफ़ाई सिग्नल है ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। लिहाजा ये बता रहा है कि ये इस नेटवर्क से तो कनेक्टेड है लेकिन ये नेटवर्क ख़ुद इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, लिहाजा कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट नज़र आ रहा है, विच इज़ टोटली ओके। नाउ आप जो हैं वो वापस आ जाइए स्मार्ट ESS ऐप के ऊपर और स्मार्ट ESS ऐप के ऊपर वापस आके आप यहाँ पे टूल बॉक्स को दोबारा सेलेक्ट कीजिए, वाईफ़ाई नेटवर्क को सिलेक्ट कीजिए और अब आप ये देख सकते हैं जहाँ वाईफ़ाई सिग्नल्स आ रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है कनेक्ट रेडी। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप सिस्टम से जो डाटा लॉगर की जो वाईफ़ाई डिवाइस उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिर आप नेटवर्क सेटिंग में आइए। नेटवर्क सेटिंग में आके यहाँ पे अपने ये राउटर नेम वो वाईफ़ाई नेटवर्क है जो कि आपका इंटरनेट वाला नेटवर्क है, उसका आप यहाँ पे राउटर नेम डालिए, यहाँ पे उसका पासवर्ड डालिए और कंफर्म पासवर्ड डालिए और फिर जो है वो आप इसको सेटिंग को क्लिक कर दें। जब आप सेटिंग को क्लिक कर देंगे तो आपकी डिवाइस जो है डाटा लॉगर डिवाइस जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाएगी कि उसने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपके कौन से वाईफ़ाई नेटवर्क को कनेक्ट करना है ताकि वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए और वो आपको डाटा सेंड करना शुरू कर दे। वंस ये आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो आप वापस आ जाएं यहाँ पे और वापस आने के बाद जो है वो आप एक और बैक करें तो ये आप होम पे आ जाएंगे। अब होम पे आने के बाद आपने यहाँ पे साइन अप करना है। तो साइन अप करने से पहले चूँकि साइन अप के लिए आप ये मोबाइल ऐप जो है वो इंटरनेट पे जाएगी और अभी आप कनेक्टेड हैं किससे, अभी आप कनेक्टेड हैं डिवाइस के वाईफ़ाई से, तो लिहाजा आप जो हैं वो इससे स्विच कर जाएं अपने इंटरनेट वाईफ़ाई से जिसके ऊपर आपका इंटरनेट चल रहा है और वंस आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप वापस जाके अपना साइन अप का जो प्रोसेस है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं अपने इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट हो गया हूँ। अब मैं वापस यहाँ पे आऊँगा और अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा साइन अप का प्रोसेस। साइन अप
आप फ़ोन के अगेंस्ट भी कर सकते हैं और आप ईमेल के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का यूज़र नेम सेलेक्ट करें, ईमेल या फ़ोन व्हाटएवर जो भी आप डालना चाहें वो आप डालें। आप वेरिफिकेशन कोड ऑब्टेन करेंगे। अगर ईमेल आपने सेलेक्ट किया है तो आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। अगर फ़ोन सेलेक्ट करेंगे तो आपको एसएमएस पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। वंस आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाए, अपना पासवर्ड सेलेक्ट करें, ये चेक लगाएं टर्म्स एंड कंडीशन के रीड करने का और आप साइन अप कर जाएं। वंस आप साइन अप कर जाएंगे तो फिर आप वो क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डालिए और डालने के बाद आप साइन इन कर जाएं। साइन इन करने के बाद ये आपका होम इंटरफेस आएगा। अब आप इस प्लस के साइन को क्लिक करेंगे जो टॉप के ऊपर है, तो यहाँ से आप अपने डाटा लॉगर को ऐड कर सकते हैं। डाटा लॉगर को ऐड करने के लिए ये जो पीएन नंबर है, ये आपकी जो डाटा लॉगर डिवाइस है उसके ऊपर ये नंबर मौजूद है। वो नंबर आप यहाँ डालेंगे। डिज़ाइन पावर के अंदर मेरा चूँकि डिज़ाइन पावर जो है वो 3200 है, 3200 किलोवाट, तो वो मैंने 3200 किलोवाट डालूँगा। आपकी जो भी डिज़ाइन पावर है वो आप डाल दें। बट आई थिंक इसका इतना इम्पैक्ट है नहीं ऐसे, लेकिन हू नोज़ कि इसका शायद इम्पैक्ट हो भी, तो मैंने अभी इतना प्ले अराउंड नहीं किया है। तो मैंने इसको वो डाला। बाकी चीज़ें जो हैं वो एलियास वगैरह बाकी आप अपने हिसाब से डाल लें। इंस्टॉलर नो इंस्टॉलर कुछ इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल डेट वगैरह टाइम जोन ये ख़ुद उठा लेगा। कंट्री डाल दें। डाटा लॉगर का जो एड्रेस है वो आप डाल दें मैप से उठा के। इट डजंट हैव टू बी एक्यूरेट, डालना चाहें एक्यूरेट डाल दें, कोई ऐसा वैसा डालना चाहें वो भी डाल दें। करेंसी सिलेक्ट करें ना करें डजंट हैव एन इम्पैक्ट। और बाकी जो है वो सेटिंग ऐसी छोड़ के आप इसको कंप्लीट करके डाटा लॉगर ऐड कर लें। जब आप डाटा लॉगर ऐड कर लेंगे तो फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वो आपको वो डिवाइस जिससे वो कनेक्ट होगा वो दिखा रहा होगा और उसका स्टेटस दिखा रहा होगा कि वो अभी किस मोड पे चल रही है। इन्वर्टर के 3-4 मोड होते हैं। इन्वर्टर मोड होता है, लाइन मोड होता है, अलार्म मोड होता है और फॉल्ट मोड होता है। तो सॉरी, अलार्म मोड नहीं होता, फॉल्ट मोड होता है। तो जिस मोड के ऊपर वो चल रहा होगा वो आ रहा है और वो आपको स्टेटस बता रहा है कि अभी नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है। अगर अलार्म कोई जनरेट हुआ होगा तो ये ऑरेंज हुआ होगा और नॉर्मल के बजाय अलार्म आ रहा होगा। और फिर अगर आप डाटा लॉगर के व्यू पे चले जाएँ तो उस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपका डाटा लॉगर। इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ आपका डिवाइस आ जाएगा और आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस ओपन हो जाएगी। अभी आपके घर को जो बिजली है वो बैटरी से भी मिल रही है और आपको मेन लाइन जो केई है वो उससे भी मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो फ्लो है, जो ये एनिमेशन है, ये अक्सर औकात गड़बड़ करती है। तो मिसाल तौर पे इसी पॉइंट पर आप देखें कि एनिमेशन ये दिखा रही है कि बैटरी और मेन केई लाइन जो है ये मिल के आपके घर को सप्लाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इस वक्त आपका सोलर जो है वो चल रहा है क्योंकि इस वक्त दिन का 1:10 हो रहा है और सोलर अपनी पूरी आबोताब से चल रहा है। अगर आप ये नीचे जो 5 डाटा स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी बैटरी कैपेसिटी 99% फुल है और बैटरी इस वक्त चार्ज हो रही है। यानी सोलर इस वक्त बैटरी को चार्ज कर रहा है, ना कि बैटरी कंज्यूम हो रही है। बैटरी का डिस्चार्ज करंट देखें 0 एम्पियर है, यानी बैटरी से कोई डिस्चार्जिंग नहीं हो रही। और टोटल आउटपुट पावर जो आपके घर को जा रही है वो क्लब होके एग्रीगेटेड 213 वाट जा रही है। टीवी की ये रेटिंग सही नहीं दिखाता। यहाँ पे दूसरे इंटरफेस में ये दूसरे टैब के अंदर दिखाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें इस ऐप के अंदर भी डिफरेंट जो है ना वो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि सही नहीं चल रही। मिसाल तौर पे ये टीवी इनपुट पावर यहाँ गलत दिखा रहा है। ये एनिमेशन कभी सही दिखा रहा होता है, कभी सही नहीं दिखाता। अगर आप ये एनिमेशन के नीचे ये जो 4 आइकॉन बने हुए हैं आप देखें तो जो सोलर पैनल वाला है इसके 364 वाट दिखा रहा है, बैटरी 99% दिखा रहा है। जो टोटल वॉटेज पावर आपको सप्लाई की जा रही है घर को वो 213 वाट है और फिर ये केई का सिग्नल है। अच्छा, जो असल सिचुएशन जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो चार्ट आपको देखना है वो आप चार्ट पे आ जाइए। ये आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रेडिक्ट करके दिखा रहे हैं पूरे 24 आवर्स से लेके रात 12 बजे से लेके अगली रात 12 बजे तक, फ्रॉम 0 आवर्स टू 24 आवर्स। और इसके अंदर अभी पावर जनरेशन चेक हुआ है तो ये आपको पावर जनरेशन के स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है।
इस वक्त ये आप जिस तरह पिछले स्क्रीन पे आए तो देखें 364 वॉट बता रहा था, तो ये सही है। अगर आप यहाँ क्लिक करें तो ये 1:09 पे ये 364 वॉट जनरेट कर रहा था। पावर जनरेशन जो है उसके साथ साथ आप लोड पावर जो है वो भी ले सकते हैं। तो अब ये इन दोनों को आपको एक दूसरे के ऊपर मैच करके दिखाएगा। ये जो चार्ट है मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट चार्ट है। इसमें आपको ये पता चल सकता है कि आपकी कंजम्पशन क्या है और आपकी कंजम्पशन के साथ साथ जो है वो पावर जनरेशन जो है वो किस हिसाब से चल रही है। तो रेड जो है वो सोलर की पावर जनरेशन है और ग्रीन जो है वो आप जो लोड आपके घर का है ये वो आ रहा है यहाँ पे, तो उससे देख के आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये ऊपर आप देख रहे हैं तो ये डेट के टॉगल्स हैं। ये पिछले दिन का पूरा आपको 24 घंटे की स्नैपशॉट दे रहा है 27 तारीख का, ये 26 तारीख का दे रहा है। ये जो आपको ब्लैंक एरिया नज़र आ रहा है फ्रॉम 0 to 12, इसमें मेरी वाईफाई डिवाइस ऑफ हो गई थी जिसकी वजह से डाटा एग्रीगेट नहीं कर पाया। तो इस तरीके में से अगर आपको कभी ये इन्फॉर्मेशन आ रही तो मेक श्योर कि आप अपने वाईफाई की सेटिंग्स वगैरह चेक कर लें कि वो सही है कि नहीं। तो यूँ आप इसमें टॉगल कर सकते हैं और ये आपको करंट सिचुएशन आज की डेट की ये यहाँ पे दिखा रहा है। फर्दर आप एनालिसिस में आ जाएं तो ये आपको इंडिविजुअल पैरामीटर दिखाएगा। ये मेरी बैटरी कैपेसिटी दिखा रहा है आज की, और इसके अंदर आप बैटरी चार्जिंग करंट भी देख सकते हैं उसकी क्या सिचुएशन है। बैटरी का डिस्चार्ज करंट भी देख सकते हैं उसकी क्या सिचुएशन है। बैटरी वोल्टेज, मैक्स वोल्टेज, एसी इनपुट फ्रीक्वेंसी, एसी वोल्टेज, आउटपुट एक्टिव पावर, पीवी इनपुट पावर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इंडिविजुअल केपीआईज यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ नज़र आ सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन ये वाला चार्ट है जिसमें आप पावर जनरेशन और लोड दोनों को मास्क करके देख सकें, दैट्स दी मोस्ट हेल्पफुल वन। डिटेल्स में आ जाएं तो ये वो एक पूरा कंप्लीट स्नैपशॉट हो जाए जो डाटा लॉगर हर 5 मिनट बाद लॉग करता है। कैसे पता चला हर 5 मिनट बाद? आप ये देखिए, अभी टाइम स्टैम्प देखें ऊपर क्या आ रहा है, 1392, ठीक है, 130902। पिछला इसका जो स्नैपशॉट है वो 130902 13:04, यानी 5 मिनट के फासले से। और नीचे अगर आप देखें बिल्कुल जहाँ स्लाइडर चल रहा है तो थर्ड स्नैपशॉट बता रहा है, सेकंड स्नैपशॉट 9 मिनट 2 सेकंड पे था और उसके बाद 13 मिनट 57 सेकंड। तो ये हर 5 मिनट बाद ये स्नैपशॉट लेता है और 3 आउट ऑफ 46 और ये 4 आउट ऑफ 46 जो है ये आपको क्या बता रहा है कि टोटल 146 स्नैपशॉट इसके पास मौजूद हैं आज के दिन के। तो आज के दिन यानी रात 12 बजे से इसने आज के दिन के स्नैपशॉट लेना शुरू किए और ये सारे स्नैपशॉट ये आपको यहाँ दिखा रहा है। यही स्नैपशॉट ये कोलेट करता है और ये यहाँ पे आपको इस चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे दिखा देता है। तो अगर आपने पिछले दिन के स्नैपशॉट देखने हैं तो आप साइकिल कर जाएं और 27, 26 इस तरीके से आपको हर दिन के 26 के 139 स्नैपशॉट हैं, 27 के 272 स्नैपशॉट्स हैं और आज के दिन 28 के 146 स्नैपशॉट्स। देन फाइनली आपके पास अलार्म आ गए। जितने भी अलार्म आपके सिस्टम जनरेट करेगा वो अलार्म यहाँ पे आएंगे। आप देख सकते हैं बैटरी वोल्टेज लो के अलार्म्स आ रहे हैं। ये वो अलार्म उस वक्त जनरेट होता है जब आपकी बैटरी जो है वो लो चल रही हो। तो यहाँ पे और जो चीज़ काबिल गौर है देखने की वो ये कि ये डाटा कंट्रोल के ऑप्शंस हैं इसके अंदर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास डाटा कंट्रोल के ऑप्शन आ जाएंगे। अब पीवी सेटिंग के अंदर आप जाएं तो पीवी सेटिंग के अंदर आपकी पास ऑप्शन है कि आप तमाम हिस्टोरिकल डाटा को क्लियर कर दें। स्टोरेज जो है वो एक्चुअली कहाँ रखता है और क्या करता है, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग आई थिंक ये कलेक्ट करके और ऐप पे पुश कर देता है, क्लाउड के ऊपर पुश कर देता है और क्लाउड से फिर वो हमारी ऐप जो है वो उसको ले रही होती है। बट अभी तक मुझे इसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ग्रिड सेटिंग के ऊपर आ जाएं तो ग्रिड सेटिंग के ऑप्शन में ये एसी इनपुट रेंज बता रहा है
अच्छा, इस इंटरफेस को देख के लगता ये है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली ये जो सेटिंग अभी आपको दिखा रहा है ग्रिड सेटिंग, ये सेटिंग आप इन्वर्टर सिस्टम के अंदर करते हैं, सोलर इन्वर्टर सिस्टम के अंदर। ऑल्दो मेरे सिस्टम की अभी सेटिंग अप्लाइंस हुई हुई है, लेकिन यहाँ पे ना तो उसने उसको पिक कर पाया है ये, और अगर आपका ये गुमान हो कि आप यहाँ पे इसको या इसको सेलेक्ट करके और इशू करके अपडेट कर देंगे तो दिस विल नॉट गोना हैपन, बिकॉज ये किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लिहाजा ये कंट्रोलिंग का जो ऑप्शन है ये इसका नहीं फंक्शनल है, या ये बनाया ही नहीं गया है फंक्शन। लेकिन चूँकि इन्होंने इंटरफेस दिया हुआ है, अब मे बी ये स्मार्ट ESS जो है वो शायद एक जेनेरिक ऐप हो, जिसकी वजह से इन्होंने ये डाटा कंट्रोल फंक्शन दिए हुए हैं, डाटा कंट्रोल, और शायद कुछ डिवाइसेस या कुछ सिस्टम्स के ऊपर जहाँ ये मॉडिफिकेशन की सपोर्ट हो वहाँ शायद ये चलते हों। लेकिन इस सिस्टम के ऊपर मेरा है फ्रोनस का PV32, तो इसका जो सोलर इन्वर्टर सिस्टम है उसके साथ ये जो डाटा लॉगर डिवाइस है, ये इसमें किसी किस्म की अपडेट का ऑपरेशन की सेटिंग नहीं है। अगर आप डाटा मॉनिटरिंग में इंटरेस्टेड हैं, आई डू अग्री कि ये जो चार्ट्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल, ये देखने के लिए कि मेरे सोलर की परफॉर्मेंस क्या है और कैसी चल रही है, और मैं कहाँ पे सोलर को पूरा फुली यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरा सोलर जो है वो अंडर यूटिलाइज है। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो आई थिंक हेल्पफुल रहेगी आपको, अगर आप इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये था जनाब इसका रिव्यू, और अब आप लोग इसको यूज़ करें, और अगर आप लोग कोई और सोलर इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं और उसकी कोई और ऐप है या उसका कोई और किस्म का डाटा लॉगर है, तो डू लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो इस हवाले से कैसा है, ताकि आपके एक्सपीरियंस से हम भी सीख सकें और मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग भी सीख सकें। सो दैट्स इट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट रिव्यू इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।